हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदी पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयहार बिंदे, त्वं भवानी त्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव 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 है। और ये जीवन चंद जनों का जीवन है, इसका हम लोग आनंद लेते रहते। बस यही बात कहेंगे आप लोगों से। अब हमको पास समय कम है, इसलिए भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। आइए दो बार भगवान का नाम बड़े प्रेम के साथ में सभी लोग लेंगे। ओ मैंने रटना लगाई रे राम नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे राधे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे राधे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की, ओ मैंने मांग भराई रे राधा नाम की, मैंने मांग भराई रे राधा नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की।
तालियों के सेवा जय हो। मेरी पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा, मेरी पलकों पे गाई राधा, मेरी अलकों पे राधा, मेरी पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा, मेरी पलकों पे राधा, मेरी अलकों पे राधा। ओ मैंने मांग भराई रे राधा नाम की, मैंने मांग भराई रे राधा नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की, मैंने रचना लगाई रे राधा नाम की। मीठी मीठी तालियों का सेवन करते हुए जय हो। राधे। मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे नैनों में राधा। मैंने मेहंदी रचाई रे राधा नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे राधा नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की, मैंने रचना लगाई रे श्याम नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की, रचना लगाई रे राधा नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा नाम की, रचना लगाई रे राधा नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की, रचना लगाई रे राम नाम की। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सच्चे दरबार की, अपने अपने माता पिता की, नंगर खेरे की, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल कथा में रुक्मणी महारानी के संग में भगवान का विवाह हुआ। गंधर्व विधि के साथ में दोनों ने विवाह किया। रुक्मणी मैया उस रथ को हाँक करके ले गई। भीष्मक राजा ने खूब कन्यादान किया, खूब दान दक्षिणा दिया, खूब दहेज दिया। देखिए, रुक्मणी महारानी के द्वारा एक बालक हुआ। उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। जब ये बालक प्रकट हुआ तो सम्रासुर नाम का दैत्य इस बालक को पाकशाला से उठा करके ले गया। इस बालक को जब ये ले गया सम्रासुर, इसने आकाश से लेकर के इस बालक को नीचे छोड़ दिया।
जब ये बालक को नीचे छोड़ा समुद्र में, तो समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली थी। उस मछली ने इस बालक को निगल लिया। मछुआरों ने जब इस मछली को पकड़ा गया, इस मछली का जब पेट चीरा गया, इस मछली के अंदर से ये बालक निकला। इसी संबरासुर की पाकशाला में रति काम करती थी। ये रति कौन थी और ये प्रद्युम्न कौन था? बोले ये प्रद्युम्न पिछले जन्म में कामदेव था। भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल करके इस प्रद्युम्न को, इस कामदेव को भस्म कर दिया था। तो रति ने हाथ जोड़ करके जब भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु मेरे पति मुझे कब प्राप्त होंगे? तो यहां पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो है हरन महामहिवारा, कृष्ण तन होई पति तोरा और बचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण का जो बेटा होगा वो तुम्हारा पति होगा, तुम उसकी सेवा करना, पाल पोस कर उसको बड़ा करना। तो नारद जी महाराज ने रति को आकर के बता, रति ये तुम्हारे वही पति हैं कामदेव, जिसको भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था, और तुम इनकी सेवा करो और पाल पोस करके बड़ा करो। रति ने अपने पति को पाल पोस करके अपने बराबर कर दिया, बड़ा किया, उसको प्राप्त किया। देखिए भगवान के विवाह हुए 16,108, गिनते रहना, भूल मत जाना, 2-4 विवाह नहीं है भगवान का। तो पहला विवाह रुक्मणी जी के संग में, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के संग में हुआ। जाम्बवती के संग में कैसे हुआ भगवान का दूसरा विवाह? सुनिए, एक सत्राजित नाम का राजा है। सत्राजित नाम के राजा ने एक बार भगवान की तपस्या करी, सूर्य भगवान की। तो सूर्य भगवान ने इसको मणि प्रदान करी, सोने की मणि प्रदान करी। तो कैसी मणि है वो? 8 भार सोना रोज देती है, माने 40 मन सोना वो मणि रोज उबलती है। इस सत्राजित उस मणि को डाल करके एकदम भगवान की सभा में पहुंच गया। भगवान वहां पर बैठे हुए थे, भगवान के चेहरे पर प्रकाश हो रहा था। तो भगवान ने पूछा, सत्राजित क्या है तुम्हारे गले में? तो सत्यत्र बोला, महाराज ये मणि है। क्या करती है? बोले ये 40 मन सोना रोज देती है। अरे बहुत सोना हो गया होगा तुम्हारे पास, तो क्या करते हो इतने सोने का? बोले महाराज मेरा क्या है, बर्तन बनवाता हूँ, डबल बेड बनवाता हूँ, बढ़िया सोफा सेट बनवाता हूँ, दीवारों में जड़वाता हूँ, और क्या करूंगा सोने का? तो भगवान बोले ये तो तुम विषय वासना की बातें कर रहे हो कि सोफा सेट जड़वाता हूँ, पलंग जड़वाता हूँ। ऐसा करो, इस मणि को तुम राजकोष में जमा करवा दो। इसके द्वारा जो सोना होगा, उस सोने के द्वारा गरीब कन्याओं को वो सोना दिया जाएगा, यज्ञों में भंडारों में को पैसा लगाया जाएगा। इसने लेकर के मना कर दिया और उस मणि को गले में डाल करके अपने घर पे आ गया। खुटी से लेकर के इसने उस मणि को लेकर के टांग दिया। सत्राजित का छोटा भाई है प्रसेन, प्रसेन ने उस मणि को उठा लिया, गले में डाल लिया और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। जब ये शिकार खेलने के लिए गया तो सामने से शेर आ रहा था। शेर ने लेकर के इनके भाई को मार दिया, प्रसेन को, और शेर ने उस मणि को अपने मुंह में दबा लिया। शेर उस मणि को दबा करके चला जा रहा था, सामने से जामवंती जी महाराज चले आ रहे थे। जामवंती जी ने लेकर के शेर को मार दिया और जामवंती जी ने उस मणि को लेकर के अपने मुंह में दबाकर अपने कंदराओं में जाकर के रख दिया। जामवंती जी महाराज के बेटी का नाम है जाम्बवती। जाम्बवती उसको गेंद की तरह खेल खेलती है। ये तो रही वहां की बात। अब इधर द्वारका में क्या हो रहा है? द्वारका में जैसे सवेरा हुआ तो सत्राजित ने देखा कि न तो मेरा भाई मिल रहा है, न मेरी मणि मिल रही है, कहां चले गए ये दोनों को? तो आज भगवान के जीवन में भी कलंक लग गया। सत्राजित ने सोचा ये द्वारकाधीश ने मणि मांगी थी, कहीं ये मणि की चोरी की द्वारकाधीश ने तो नहीं कर ली। आज भगवान के जीवन में भी कलंक लग गया, चोरी का इल्जाम लग गया। तो जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। तो
तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूम से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक का जल से कारी। भगवान के जीवन में भी आज कलंक लग गया। उस कलंक को छुटाने के लिए भगवान जंगल की तरफ गए, मणि को ढूंढने के लिए। कौन से दिन लगा था ये भगवान को ये इल्जाम? भादों की चौथ के दिन। इसलिए कहा है भादों की चौथ का चंद्रमा का दर्शन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान को इल्जाम लगा था चोरी का। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में चंद्रमा का दर्शन कर भी ले तो क्या करे, फिर उसका उपाय क्या है? तो बोले छोटा सा कंकड़ लेकर और पड़ोसी के घर में फेंक देना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? बोले पड़ोसी के घर में उसको जब फेंकोगे तो पड़ोसी गालियां देगा कि पता नहीं मेरे घर में कौन पत्थर फेंक रहा है। तो बोले उससे उसका इल्जाम खत्म हो जाएगा, वो दोष खत्म हो जाता है, ऐसा भागवत जी ने बताया। लेकिन छोटा सा कंकड़ फेंकने की बात कही है, ईंटा फेंकने की बात नहीं कही है। पत्थर में फेंकना लड़ाई और हो जाएगी, ऐसी बात यहां पर बताई है। भगवान वहां से ढूंढने के लिए निकले तो शेर मरा पड़ा है, और जहां शेर मरा पड़ा है वहां से जामवंत जी महाराज के पैर छपे हैं। उन्हीं के पैरों के द्वारा आगे जा करके, और जैसे ही भगवान पहुंचे तो जाम्बवती कंदराओं में उसका गेंद के साथ में खेल खेल रही। भगवान ने जाम्बवती से कहा कहां तुम्हारे पिताजी? बोले महाराज शयन कर रहे, जगाओ जरा उनको। बोले हम नहीं जगा सकते महाराज, अगर जगाना है तो आप स्वयं जगा लो। और जैसे ही भगवान ने जामवंत जी महाराज को जगाया तो जामवंत जी महाराज खड़े होकर के और भगवान के ऊपर प्रहार करने लगे, भगवान को मारने लगे। अब भगवान सोच रहे हैं कि हम पिटने के लिए आए हैं क्या इनके पास? तो भगवान ने भी खड़े होकर के भगवान ने भी मारना प्रारंभ कर दिया। दोनों के अंदर 27 दिन तक बराबर युद्ध होता रहा। जामवंत जी सोच रहे ये कौन है जो इतनी शक्तिशाली है? हो सकता है मेरे कहीं प्रभु श्री राम तो नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम से ज्यादा किसी में ताकत नहीं है जो मुझे मार सके। मुझसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम हैं। तो हाथ जोड़ करके विनती करे, प्रभु अगर मेरे प्रभु श्री राम हैं आप तो मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए। उसी समय राम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने मुरली हटा दी, मुकुट हटा दिया और सुंदर धनुष बाण लेकर के आज जामवंत जी महाराज को दर्शन दे दिया। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। मुरली हटा दी, सब हटा दिया, धनुष बाण लेकर के आज इनको उन्होंने दर्शन दे दिया। जामवंत जी महाराज ने क्षमा याचना की, मुझे क्षमा करना प्रभु। देखिए जामवंत जी का भगवान का युद्ध यहाँ पर क्यों हुआ, इसका भी कारण है। जब राम रावण युद्ध चल रहा था, राम जी ने रावण को मार दिया, पूरी सेना मारी गई, सब मारे गए। सीता जी को लेकर के चलने लगे। अब जामवंत जी महाराज ने श्री राम से कहा, प्रभु सारी सेना मारी गई, रावण मारा गया, लेकिन मैं तो युद्ध कर ही नहीं पाया। मेरे हाथों की खुजली तो प्रभु मिट ही नहीं पाई, मेरे हाथों की खुजली कब मिटेगी? तो प्रभु ये काम करो, दो हाथ मेरी और तुम्हारी दोनों की हो जाए जरा, तो मैं देख तो लूं कि मेरे प्रभु में ज्यादा ताकत है कि मेरे में ज्यादा ताकत है। जब ये बात राम जी से कही तो राम जी ने कहा, जामवंत जी आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और अपने से बड़ों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए तुम्हारी खुजली अभी नहीं, अगला अवतार में श्री कृष्ण के रूप में होगा, उस समय मुझे मणि की चोरी लगेगी तो तुम्हारे घर पे ही आकर के तुम्हारी जन्म जन्म की खुजली में मिटा दूंगा। इसलिए दोनों का यहाँ पर युद्ध होगा। जामवंती महारानी को रथ में बैठा करके भगवान लेकर के आए। बलराम जी ने देखा कि सामने से एक रथ चला रहा है, भगवान बैठे। बलराम भैया ने पूछा, क्यों रे कन्हैया ये कौन बैठी है स्त्री? अब बेचारे क्या कहेंगे कि तुम्हारी बहू है, अभी तो विवाह हुआ था रुक्मिणी जी के संग में। तो हाथ जोड़ करके बोले, दादा ये आपकी बहू है। बहू है? अभी तो तेरा विवाह हुआ था।
बोले दादा जो मणि की चोरी लगी थी वो मणि इसके पिता के घर पे मुझे मिली, तो इसके पिताजी ने मुझको मणि को भी दे दिया और इस बेटी को भी दे दिया। उसी समय रुक्मणी मैया अंदर से सोने की थाली सजा करके, दीपक सजा करके आरता करने के लिए आई। भगवान पहले ही जाम्बवती को लहंगा लूमड़ा साड़ी वाड़ी पहना करके लेकर के आए थे, पूरे शरीर पर बाली बाल लगे थे, जाम्बवती की पुत्री थी। और जब रुक्मणी महारानी ने आशीर्वाद दिया कि जितनी सुंदर मैं हूं उससे भी तू परम सुंदरी हो जा, जब ये आशीर्वाद दिया और जब जाम्बवती महारानी ने अपना चेहरा खोला तो परम सुंदरी हो गई। उसी समय से ये मोछ आने का कार्यक्रम चालू हो गया। जब नई बहू आती है, गाड़ी में बैठी रहती है या पालकी में बैठी रहती है, लोग जाते हैं उसका घूंघट उठा करके चेहरा देखते हैं, उसको दान दक्षिणा देते हैं। उसी समय से ये कार्यक्रम चालू भगवान ने करवा दिया। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के संग में हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के संग में हुआ। इन विवाहों की अलग अलग घटना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चर्चा है। वो पूरा दिन अगर हमको मिलता तो पूरे दिन की सुनानी कर करते, लेकिन 12 बजे आपका भंडारा है, उसी समय हमको सुदामा जी की कथा भी करना है, सब कुछ करना है, इतना समय हमारे पास कहाँ है। तो महाराज कालिंदी का विवाह हुआ चौथा। पांचवा मित्रविंदा के संग विवाह हुआ। छठवां नग्नजिति के संग में हुआ। नग्नजिति के संग में विवाह भगवान के कैसे हुआ? ये नग्नजिति एक बार 3 खेप धर करके पानी भरने के लिए चली जा रही थी। इनके गांव में 2 भीषण सांड लड़ रहे थे। बड़ी बड़ी ठटारें थी, बड़ी बड़ी जिनके सींग थे, बड़ी बड़ी पूंछें थी, आपस में ये युद्ध कर रहे थे। सबके सब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, उनको भगा नहीं पा रहे थे। तो नग्नजिति 3 खेप धरे थी अपने सर पर और 3 खेप धर करके उन्हीं बैलों के बीच में चली गई। दोनों के सींगों को पकड़कर उसने दूर कर दिया और निकली हुई चली गई। जब ये दृश्य इसके पिताजी ने देखा कि मेरी बेटी में इतनी ताकत है, तब इन्हें संकल्प लिया कि जो व्यक्ति 7 बैलों को एक नथ में नथ देगा, मैं उनके संग में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और पहले के विवाह ताकत के बल पर हुआ करते थे महाराज। पहले व्यक्ति खानदान देखा जाता था, ताकत देखता था, लेकिन आजकल रोशनदान और पानदान देखता है व्यक्ति। आजकल खानदान को नहीं देख रहा, क्या देख रहे हैं? बोले रोशनदान और पानदान। घर के दरवाजे पर चैनल वाला गेट लगा है कि नहीं, घर के दरवाजे पर बड़ी वाली खिड़की लगी है कि नहीं, इस पर व्यक्ति का निगाह जाती है। और बैठक में जो बीड़ी तंबाकू रखने का होता है ना, सौंफ सुपारी, वो चांदी का है कि वैसे लकड़ी से काम चल रहा है। तो आजकल ऊपर का फैशन ज्यादा देखा जा रहा है। उस समय ऊपर का फैशन नहीं देखा जाता था, उस समय खानदान देखा जाता था और वर देखा जाता था, ताकत देखी जाती थी। तो महाराज इस प्रकार से राजा ने संकल्प लिया कि जो व्यक्ति 7 बैलों को एक नाथ में नथ देगा, उनके संग में बेटी का विवाह करूंगा। भगवान द्वारकाधीश के पास भी खबर पहुंची और भगवान द्वारकाधीश भी वहां पर आए। 7 भीषण बैल बंधे हुए हैं वृक्षों से, सब के सब अपना बल आजमाते हैं, लेकिन कोई पहुंच नहीं पाता। तो क्या किया? भगवान की तरफ देखा राजा ने कि प्रभु जिस सभा में आप जैसे शक्तिशाली लोग बैठे हैं, वहां पर हमको चिंता करने की क्या जरूरत है? उसी समय भगवान खड़े हुए और खड़े होकर के एक नाथ में 7 बैलों को नथ दिया, लेकर के उन बैलों को एक वृक्ष से बांध दिया। उसी समय सभी लोगों ने ताली ठोक दी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन 7 बैलों को भगवान के अलावा कोई नथ नहीं सकता है। कौन है ये भीषण 7 बैल? काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, माया, ये 7 भीषण बैल है। इनके भगवान के अलावा इन बैलों को कोई नथ नहीं सकता हमारा। इस प्रकार से भगवान का ये 6वां विवाह हुआ, 7वां भद्रा के संग में हुआ, 8वां लक्ष्मणा के संग में हुआ हमारा। ऐसे ये 8 पटरानी हो गई। 16,100 विवाह भगवान की ओर हो गए। भौमासुर की जेल में कन्या कैद थी,
भगवान ने भौमासुर को परास्त किया और भौमासुर को जब परास्त किया सभी कन्याओं को जेल से मुक्त कर दिया और कन्या से कहा को बेटा जाओ अपने अपने घर। सभी कन्या हाथ जोड़ करके बोली प्रभु हम कहाँ जाएंगे, कौन हमारे संग में विवाह करेगा। तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसको मैं होता हूँ, मैं तुम्हारे संग में विवाह करूंगा और अपने घर की तुमको रानी पटानी बना करके रखूंगा। भगवान ने इनके संग में विवाह किया और रथ में बिठाल बिठाल करके अपने नगर की ओर भगवान उनको लेकर के एक एक कन्या से टोटल कितनी पत्नी हो गई भगवान की 16,108 हो गई और एक एक बहू से 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई। अब जोड़ करके बताना कितनी संख्या हो गई। 16,108 पत्नियां हैं और 10-10 पुत्र हैं और एक एक कन्या है। इतना विशाल भगवान का यादवंश हो गया। सुखदेव जी कहते राजन ये 16,100 कन्याएं पिछले जन्म में कौन थी। तो सुखदेव जी कहते सुनिए राजन, जब राम जी का विवाह हुआ, सीता जी का राम जी का वनवास हो गया। राम जी का सीता जी का जब वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी भी संग में गए थे। लक्ष्मण जी जल भरने के लिए चले गए तो राम जी ने सीता जी से कहा सीता लक्ष्मण हुए मरम न जाना, हम एक लीला करना चाहते हैं जिसको लक्ष्मण समझ नहीं पाए। तो हम दोनों को दोनों एक लीला करेंगे, वो हमको दोनों को पता होगा। कौन सी लीला प्रभु? बोले तुम अग्नि के अंदर निवास कर जाओ। तो असली सीता जी को राम जी ने अग्नि के अंदर निवास दे दिया और अग्नि के अंदर से नकली सीता को बाहर निकाल दिया, माया रूपी सीता का। तो जब रावण हरण करके ले गया तो कौन सी सीता का हरण हुआ था? बोले माया रूपी सीता का हरण हुआ था जो अग्नि के अंदर से निकली थी। असली अग्नि के अंदर है और नकली का हरण हो गया। अब राम जी का नियम है कि राम जी रोज यज्ञ करते हैं, लेकिन सीता जी का हरण हो गया तो यज्ञ कैसे करेंगे बिना पत्नी के? जब शादी विवाह हो जाता है तो बिना पत्नी के हवन नहीं होना चाहिए। शादी के पहले आप अकेले कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह हो गया तो पत्नी को बगल में बैठाल करके आपको हवन करना पड़ेगा। पत्नी को बैठाल करके यज्ञ करना चाहिए। 7-5 वचन बोले जाते हैं इस विवाह में। देखिए पति पत्नी का जब विवाह होता है अग्नि को साक्षी मानते दोनों को दोनों कि दुख सुख में हम एक दूसरे का साथ देंगे। अगर पत्नी पूछती है पति से अगर आप जमीन खरीदोगे तो आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, जमीन बेचोगे तो मुझसे पूछना पड़ेगा, दान दोगे तो मुझसे पूछना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको मुझे बताना पड़ेंगी और यज्ञ करोगे तो मेरे को साथ में लेना पड़ेगा। और सीता जी का हरण हो गया तो यज्ञ कैसे होता? तो राम जी ने क्या किया, एक सोने की सीता बनाई। सोने की सीता बना करके गांठ जोड़ करके राम जी ने बगल में बैठा लिया, गांठ जोड़ करके हवन किया। और जब हवन हो गया तो उस सोने की सीता को एक झोंपड़ी में बैठा दिया। दूसरा दिन हुआ फिर सोने की सीता बनाई, फिर यज्ञ किया, उस सीता को झोंपड़ी में फिर बैठा दिया। इस प्रकार से 14 वर्ष तक राम जी रोज यज्ञ करते थे। और जिस दिन उन्होंने सीता जी को संग में बैठा करके हवन किया तो कुल मिलाकर ये 16,100 सीताएं हो गई जंगल में। और जब राम जी ने रावण को मार दिया और रावण को मार करके और सीता जी को लेकर के माया रूपी सीता को अग्नि में प्रवेश कराया, असली सीता को अग्नि से बाहर निकाला और असली सीता को लेकर के जब राम जी चलने लगे तो जो नकली जो सोने की सीताएं थी वो सब की सब एकदम से चिल्लाने लगी, प्रभु आपका नाम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दुनिया आपको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से कहती है और आप तो अपनी असली सीता को लेकर के चलते बने, अब हम लोगों का क्या होगा? कितनी प्रकृति संसार में फैल जाएगी कि राम जी ने हमको पत्नी माना, वो हम दर दर की ठोकरें खा रही, हमारा क्या होगा? तब राम जी ने सभी सीताओं से कहा तुम चिंता मत करो, मैंने तुमको पत्नी माना है, लेकिन अगला अवतार मेरा श्री कृष्ण के रूप में होगा और जब श्री कृष्ण के रूप में मेरा अवतार होगा तो तुम सभी की सभी कन्या जेल खाने के अंदर बंद हो जाओगी। तो उस समय मैं तुमको अपनी पत्नी बना करके रखूंगा, चिंता मत करना। लेकिन क्योंकि इस समय इस राम अवतार में
मैंने सिर्फ एक ही पत्नी व्रत धारण किया है, किसी दूसरी पत्नी को मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए ये 16,100 कन्या पिछले जन्म की सीताएं थी जो इस समय आकर के भगवान की पत्नी बनी, ऐसा भाव किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण एक बार विराजमान थे। रुक्मणी मैया बैठी थी। भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी तुमने ऐसा हमारे अंदर क्या देखा जिससे तुमने हमारे संग में विवाह कर लिया? न हमारी जाति का पता है, न हमारी बिरादरी का पता है, न हमारे खानदान का पता है। और रुक्मणी अभी भी चाहो तो तुम अभी शिशुपाल के संग में विवाह कर सकती हो। रुक्मणी का पंखा छूट गया, जमीन में गिर पड़ी। भगवान दौड़ करके गए, रुक्मणी जी को उठाला, पलंग पर बैठाला, जल पिलाया, हवा कर रहे हैं अपने हाथों से। भगवान बोले, रुक्मणी मैं तो मजाक कर रहा था। रुक्मणी जी बोली, प्रभु ऐसी मजाक करते भले किसी की जान चली जाए मजाक करने में, ऐसी मजाक थोड़ी करना चाहिए। तो रुक्मणी महारानी भगवान की एक एक बात का अर्थ दे रही है। भगवान ने कहा, देखो रुक्मणी, न तो हमारे खानदान का पता। तो रुक्मणी जी बोली, प्रभु आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, आपके खानदान को कोई बता ही नहीं सकता। खानदानों को आपने बनाया है, आपने खानदानों को बनाया, खानदानों ने आपको नहीं बनाया। ये बात बिल्कुल सत्य कही आपने। दूसरी बात आपने कहा कि हमारे माता पिता का नहीं पता। तो रुक्मणी जी बोली, प्रभु ये बात भी बिल्कुल सत्य है। आपका कोई माता पिता हो सकता है क्या? संसार के माता पिता तो आप हैं, आपका कोई माता पिता नहीं हो सकता। ये भी बात बिल्कुल सत्य कही आपने। और आपने शिशुपाल की बात कही, तो मैंने तो शिशुपाल को देखा तक नहीं था, लेकिन मैंने मन में आपकी भगवान की आपकी लीलाओं को श्रवण किया था। उसी दिन मैंने विचार किया था, विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के संग में करूंगी, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में। एक राजा नृगी की कथा है भागवत जी। एक राजा नृगी की कथा है। ये सूर्यवंशी राजा है। एक बार सभी ग्वाल बाल भगवान के बच्चे सबके सब खेलने के लिए जंगल की तरफ गए, तो एक कुएं के अंदर देखा, इन बच्चों को प्यास लगी थी। तो कुएं के पास में गए तो कुएं के अंदर एक गिरगिट पड़ा हुआ था। उसको निकाल करके बाहर लेकर के आए। भगवान ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो? तो बोला, भैया मैं पिछले जन्म में राजा नगी था। मैंने इतनी गौएं जीवन में दान दिए हैं, उसकी गिनती कोई कर नहीं सकता है। लाखों गाय मैंने दान में दिए। तो भगवान ने पूछा, गिरगिट क्यों बने हो? बोले, इसका एक कारण है महाराज। क्या? बोले, एक पंडित जी महाराज गाय लेने के लिए मेरे दरवाजे पर आए थे, और जब वो पंडित जी गाय लेने के मेरे दरवाजे पर आए तो मैंने सोने की झूल मड़वा करके, चांदी के सींग मड़वा करके, सोने की घंटाली डाल करके, चांदी के खुर मड़वा करके मैंने पंडित जी को दान में दे दी। और पंडित जी उस गाय को लेकर के घर पे गए, और घर पे जाकर के उन्होंने अपने खिरक में उस गाय को बांध दिया। रात्रि में वो गाय खुल गई, और खुल करके आकर के हमारी खिरक में आकर के मिल गई। और दूसरे गांव से दूसरे पंडित जी गाय को दान लेने के लिए आए। मुझे ध्यान नहीं रहा, और मैंने लेकर वही वाली गाय दूसरे पंडित जी को गाय दान में दे दी। अब कल वाले पंडित जी उस गाय को ढूंढने के लिए आ रहे थे, और आज वाले पंडित जी उस गाय को लेकर के जा रहे थे। दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए। कल वाले बोले, ये तो मेरी गाय है, और जो आज लेकर के जा रहे थे वो कहते थे मेरी गाय है। दोनों में झगड़ा होने लगा। महाराज, जब मुझे मालूम पड़ा कि दो ब्राह्मण बीच चौराहे पर लड़ रहे हैं एक गाय के पीछे, मैं वहां से उठ करके गया, और मैंने जाकर के कहा, पंडित जी एक काम करो, एक गाय के बदले तुम 2 गाय ले जाओ, 2 के बदले 10 गाय ले जाओ, लेकिन झगड़ा मत करो। तो वो जिद्दी पंडित जी थे। इतनी जिद पकड़ के, नहीं मुझे तो मेरी वाली ही गाय चाहिए। तो क्या कहेगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानते हैं नहीं, मानते हैं नहीं। स्वयं को तो जानते नहीं है, और कोई कुछ कहता हो तो उसकी मानते हैं नहीं। कितनी बड़ी समस्या है ये, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो वो पंडित जी महाराज शांत हो गए। तो उस पंडित जी ने मुझे महाराज श्राप दे दिया कि तू गिरगिट की तरफ मुंडी हिलाता जा, तू गिरगिट हो जा। बल्कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी पंडित जी ने मुझे श्राप दे दिया। उसी दिन से मैं इस कुएं के अंदर पड़ा हूं। मैंने हाथ जोड़ करके विनती करी पंडित जी से, पंडित जी मेरा उद्धार कब होगा? तो पंडित जी ने कहा, इंतजार करो, भगवान कृपा करेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा।
उसी दिन से मैं इंतजार कर रहा हूं और आज आकर के मेरा उद्धार हुआ है। छोटी सी गलती के कारण उस राजा को गिरगिट बनना पड़ा। तो श्रीमद् भागवत में बताया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण का धन हरण करता है, ब्राह्मण का शोषण करता है, ब्राह्मण के संग में छल करता है, वो व्यक्ति 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। नाली का कीड़ा बनकर के नाली में जाकर के निवास करता है, ऐसा बताया। इसलिए ब्राह्मण के धन से व्यक्ति को बचना चाहिए, डरना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक पुंडक नाम के राजा की कथा है, दिव्य बालन की कथा श्रीमद् भागवत में है। ऐसी अनेक लीला है। नारद जी महाराज एक बार भगवान की परीक्षा लेने के लिए द्वारका में गए और नारद जी महाराज ने क्या किया, झोली ले ली, अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके नारायण नारायण कहते चले जा रहे। नारद जी ने सोचा कि द्वारकाधीश इतनी 16,108 कन्याओं के संग में कैसे रहते होंगे, जरा परीक्षा तो ले जरा। तो नारद जी महाराज ने बीणा उठा ली और बीणा उठा करके द्वारका में चले जा रहे। जैसे द्वारका नगरी में गए तो एक कमरे में द्वारकाधीश रुक्मणी के संग में बैठे और आगे वाले कमरे में गए और द्वारकाधीश सत्यभामा के संग में बैठे। पूरा दिन हो गया नारद जी को घूमते घूमते कि कहीं मौका तो मिले, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान को एकदम दया आ गई कि बेचारे नारद जी न खाया है न पिया है, कोई भूखे हैं प्यासे हैं, वो हमारी परीक्षा लेने के लिए बेचारे सुबह से घूम रहे, इनको कुछ सबक देना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, एक कमरे में जाकर और साड़ी वाड़ी पहन करके, बिछिया पहन करके, मांग भर करके और स्त्री का स्वरूप बना करके रोने लगे। जब भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो नारद जी तो वहां से निकल के चले जा रहे थे। अब जैसे नारद जी निकले तो भगवान थोड़ी जोर से और रोए और जैसे हिचकी लेकर के रोए तो नारद जी ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही है बहू, क्या बात है। अब वहां तो भगवान ही बैठे थे। भगवान बोले, क्या बताएं महाराज जी, जब से हमारा विवाह हुआ है ना, तब से हमारे पास तो हमारे प्रभु आए नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ जाते हैं। अब नारद जी को ये बात तो थोड़ी सी कुछ जम सी गई। नारद जी सोच रहे, तभी तो मैं सोच रहा था कि अकेला कन्हैया इतनी पत्नियों के संग कैसे रहता होगा। ये बात नारद जी को थोड़ी सी जम सी गई। तो नारद जी बोले, एक काम करो कि तुम्हारे पति का कोई ठिकाना नहीं। बोले, महाराज कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारे पति का कोई ठिकाना नहीं महाराज। तो भगवान धीरे से बोले, महाराज जी एक काम करो ना, आप ही हमारे संग में शादी कर लो। और ये बात थोड़ी सी और जम गई नारद जी को। हाँ, ये काम बढ़िया है कि हमारी शादी भी हो जाएगी। भगवान ने कहा, महाराज जी आप अंदर आ जाइए। और नारद जी तूमा लिए थे, दाढ़ी बड़ी थी, कमरे के अंदर बुला लिया। भगवान ने साड़ी वाली पहन के बैठे थे। भगवान बोले, हमारा और तुम्हारा दोनों का बढ़िया जोड़ बनेगा, बढ़िया शादी कर लेते। हम नारद जी सोच रहे हैं कि कमरे में दो के अलावा तीसरा तो है नहीं, मुझे कह रहे हैं कि चेहरा बाद में दिखाएंगे। भगवान बोले कि नहीं चेहरा हम अभी नहीं दिखाएंगे, चेहरा बाद में दिखाएंगे। अब नारद जी ने जबरदस्ती करके भगवान की साड़ी को पकड़ा और दोनों में खींचातानी मचने लगी। नारद जी भगवान का चेहरा देखना चाहते हैं और भगवान उस साड़ी को जबरदस्ती करके पकड़ रहे हैं, कहीं मेरा चेहरा नहीं देख ले। और जीमा जबते जब दोनों में हुई और जैसी साड़ी का पल्लू ऊपर को नारद जी ने किया ताकत लगाकर, तो देखा क्या देखा कि सुंदरी में से सुंदरा प्रकट हो गया। बंसी बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए, मोर मुकुट लगा हुआ है, बड़े प्रेम के साथ में भगवान खड़े। नारद जी ने देखा, प्रभु आप। तो भगवान बोले, नारद जी तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे कि हम इतनी पत्नियों के संग में कैसे रहते होंगे। अरे जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं नहीं हूं। तो क्या मैं जब संसार में हर जगह रह सकता हूं तो क्या इन पत्नियों के संग में नहीं रह सकता। नारद जी क्षमा याचना करने लगे, प्रभु आप बड़े दयालु हैं, आपने कितनी बड़ी कृपा की है। तो भगवान ने बोले कि हमने कौन सी कृपा कर दी। बोले, प्रभु आपने ये कृपा कर दी, यही कार्यक्रम कहीं आप बीच चौराहे पर कर देते तो दुनिया क्या कहती। देखो बड़े नारद जी बने घूमते थे, इनको अभी शादी करने की पड़ रही थी।
इसलिए आपने जो किया ना सो अच्छा ही किया, आप जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, ऐसा भाव यहाँ पर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। एक जरासंध की कथा है भागवत जी में। जरासंध के दरवाजे पर भीम, अर्जुन और भगवान स्वयं पधारे और युद्ध में गई ही राजेंद्र ब्राह्मण का वेश बना के गए, बोले हम युद्ध करना चाहते हैं। अब जरासंध क्षत्रिय है, जरासंध ने देखा तो ब्राह्मणों का काम तो सिर्फ मांगने का है और क्षत्रियों का काम गोली खाने का, लड़ाई लड़ने का। ब्राह्मण के वेश में तुम आए हो और युद्ध की बातें कर रहे हो, अपना परिचय तो तुम कौन कौन हो। तो भगवान परिचय दे रहे हैं। देखो जरासंध, ये बगल में खड़े हैं, ये अर्जुन है। अरे अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन का तो दुनिया में कितना नाम है, लेकिन इसके संग में मैं युद्ध नहीं करूंगा, बहुत दुबला पतला, ये क्या मुझसे लड़ेगा। बगल में भीमसेन खड़े। भगवान बोले जरासंध जी बगल में खड़े हैं, लंबे चौड़े, ये भीमसेन है। और ये भीमसेन है, हाँ ये कुछ मेरी बराबरी का है, इसके संग में युद्ध कर सकता हूं, लेकिन तुम कौन हो। तो भगवान बोले जरासंध तुम भूल गए, हमने 17 बार तुमको हराया था, 17 बार तुमने मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी थी, 17 बार हमने तुमको हरा दिया था, भगा दिया था। तो जरासंध बोला कि 18वीं बार तुम भाग भी तो गए थे रण छोड़ करके। तो भगवान बोले हम तो इसलिए भागे थे कि हमारे ब्राह्मणों पर संकट था, इसलिए भाग गए, इसलिए हमारा नाम रण छोड़ पड़ गया। तो तुम्हारे संग में मैं युद्ध करूंगा नहीं, लेकिन भीमसेन मेरी बराबरी का है, मैं भीमसेन के संग में युद्ध करूंगा। अब भीमसेन को अभिमान था कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। दोनों के अंदर युद्ध प्रारंभ हुआ, बराबर 27 दिन तक युद्ध चलता रहा, दिन रात युद्ध चलता रहा। आज भीमसेन को मार मार करके जरासंध ने नस नस ढीली कर दी, पूरी शरीर में दर्द ही दर्द होने लगा। रात में शयन किया, भगवान से बोला भीमसेन कन्हैया एक काम करते हैं, यहां से हम भाग चलते हैं। बोले तुम क्षत्रिय होकर के बीच रणभूमि में से भागोगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी। अरे क्षत्रिय लोग अपने सीने पर गोली खाते हैं, पीठ दिखा के नहीं भागते। तो भीमसेन ने बोला प्रभु तुम भी तो भागे थे। भगवान बोले हम तुमसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों की खातिर भागे थे, जाओ लड़ो। बोले प्रभु अब लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। तो भगवान ने अपना कोमल कोमल हाथ लेकर के भीमसेन के ऊपर जैसे फेरा तो पूरा दुख दर्द चला गया। बोले एक काम करना, आज तुम आखिरी बार युद्ध करने जा रहे हो, और जब तुम युद्ध करना तो मेरी तरफ एक बार निगाह उठा के देख लेना। और जब इनका युद्ध हुआ और जैसे भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया बीच में से, उस तिनके को उठा करके भगवान ने ऐसे बीच में से चीर दिया, इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया, इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया। भीमसेन समझ गया मुझे क्या करना है। भीमसेन ने इसके पैर के ऊपर पैर रख करके एक पैर को पकड़ करके बीच में से चीर दिया और इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया, इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया। ये जुड़ न सका, इसका प्राणांत तो हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। ओ कहना की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी 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 बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी। कार्य के सेवा करते हुए जय हो।
छुप के गाय चरावन जाऊंगी, चोरी चोरी चुप के गाय चरावे जाऊंगी, पुजारी बने जाऊंगी, पुजारी बने जाऊंगी, पुजारी बने जाऊंगी, पुजारी बने जाऊंगी, कहना की दीवानी बने जाऊंगी, कहना की दीवानी बने जाऊंगी, कहना की दीवानी बने जाऊंगी। तालियों की सेवा जय हो। काना मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊंगी, रुचि रुचि कर वो भोग लगाए मैं उसमें रम जाऊंगी, रुच के वो भोग लगावे मैं उसमें रम जाऊंगी, अनजानी बने जाऊंगी, अनजानी बने जाऊंगी, अनजानी बने जाऊंगी, कहना की दीवानी बने जाऊंगी, कहना की दीवानी बन जाऊंगी, कहना की दीवानी बने जाऊंगी, कहना की कहना की दीवानी बने जाऊंगी, कहना की जाऊंगी, कहना की दीवानी बने जाऊंगी, बने जाऊंगी। आज शाम को तुमको तक्षक डसने के लिए आएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज तुम क्या सुनना चाहते बताओ? तुम्हारे मन के अंदर कोई कामना हो तो उसको बताओ, उसको भी हम तुमको सुनाने की कृपा करेंगे। तब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु बराबर मैं सुन रहा हूं कि भगवान ने राजाओं के ऊपर कृपा करी, महाराजाओं के ऊपर कृपा करी, कभी भगवान ने किसी गरीब ब्राह्मण के ऊपर कृपा करी, किसी गरीब के ऊपर भगवान ने कृपा करी? तो सुखदेव जी कहते, राजन हाँ, भगवान ने एक गरीब ब्राह्मण के ऊपर भी कृपा की है। बोले प्रभु मुझे प्रसंग वो सुनाने की कृपा करें। तो सुखदेव जी कहते, सुनिए राजन, कृष्णासी सखास कांचित ब्रह्मणो ब्रह्म मुक्तिमं विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णासी सखास कांचित ब्रह्मणो ब्रह्म मुक्तिमं विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते, राजन एक सुदामा नाम के ब्राह्मण है। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। जो सुंदर बंधनों में बंधा हो उसका नाम सुदामा है। देखिए, सुदामा जी का नाम भागवत में दिया नहीं है। भागवत जी में दो लोगों का नाम नहीं है। किस किस का नाम नहीं है? बोले एक राधे रानी का नाम भागवत में नहीं है और एक सुदामा जी का नाम भागवत में नहीं है। और इन दोनों के बिना भागवत अधूरी है। राधे नाम के बिना भागवत अधूरी है और सुदामा की कथा के बिना भागवत अधूरी है। तो बोले महाराज सुदामा जी का नाम नहीं, फिर सुदामा जी की कथा क्यों सुनाते हो? तो व्याकरण की दृष्टि से ब्राह्मणों ने अर्थ लगाया सुदामा जी के नाम का। सुदामा कहते किसको हैं? बोले सु माने सुंदर और दाम माने रस्सी। जिसके गुण अच्छे हो, जिसके गुण सुंदर हो, उसको हम सुदामा कहते हैं। ये बात ध्यान रखो। तो कृष्णासी सखांचित ब्रह्मणो ब्रह्म मुक्तिमं विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी महाराज जब पढ़ने के लिए जा रहे थे संदीप जी आश्रम पर, तो इनके पैर में कांटा लग गया। भगवान जानबूझ के भूल गए कि मेरे मित्र को अकेले को लकड़ी लेने के लिए अकेले जाना पड़ेगा। आज मित्र की खातिर भगवान भूल गए। दोनों को सजा हो गई कि तुमको जंगल में लकड़ियां बीनने जाना पड़ेगा।
गुरु माता ने कुछ चने दिए, उस चने को लेकर के हमारे सुदामा जी ने पोटली में बांध करके कांख में दबा दिया। दोनों को दोनों भाई आज चले जा रहे हैं। बरसात होने लगी। जब बरसात हुई तो दोनों को दोनों एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बहुत तेज बरसात हुई। वो चने सुदामा जी के पास थे। जब सुदामा जी को रात्रि में भूख लगी, उस पोटली को खोलने लगे। उस पोटली को खोल करके सुदामा जी उसको पाने लगे। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान के कान में आवाज गई और भगवान ने पूछा, सुदामा भैया क्या बात है, सर्दी ज्यादा लग रही है क्या? तो सुदामा जी बोले, हाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है ना, इसलिए सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ कभी चोरी नहीं करना चाहिए। नहीं तो वही स्थिति होती है जो सुदामा जी को ही मारा। आज अपने मित्र का भाग सुदामा जी ने खा दिया। दोनों को दोनों पढ़ रहे थे, जंगल से लौट करके आए और गुरु माता ने कहा, तुमको कुछ न कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। और क्या दक्षिणा देते सुदामा जी? सुदामा जी बोले कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं गुरुदेव, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा गुरु को। तो सुदामा जी ने कहा, प्रभु मैं आज संकल्प करके जा रहा हूं कि जो विद्याएं आपने मुझे पढ़ाई हैं, उन विद्याओं को मैं कभी बाजार में बेचूंगा नहीं। उन विद्याओं के द्वारा मैं कभी धन नहीं कमाऊंगा। मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, लेकिन मैं उनको कभी बेचूंगा नहीं बाजार के अंदर। तो क्या सुदामा जी भागवत नहीं कर पाते थे? क्या सुदामा जी को यज्ञ कराना नहीं आता था? क्या नहीं आता था सुदामा जी को? लेकिन संकल्प दे करके आ गए कि जो मैंने पढ़ा है उसके द्वारा मैं कभी जीवन में धन नहीं कमाऊंगा। इसलिए फैसला लिया सुदामा जी ने। भगवान से पूछा, तुम क्या दोगे दक्षिणा में? तो भगवान ने गुरु माता से कहा, गुरु माता तुम तो एक मुझे आदेश दो, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। तो गुरु माता ने कहा कि बेटा एक काम कर कन्हैया, मेरा एक ही बालक था, वो मृत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, 7 समुद्र पार करके वो पड़ा हुआ है, उसको जीवित करके ला करके तुम दे दोगे तो मैं समझूंगी कि तुम वास्तव में अपने गुरु के पक्के चेले। भगवान वहां से तत्काल उठे और 7 समुद्र पार करके गए, उस बालक को जीवित करके गुरु माता के चरणों में ला करके पटक दिया। मैया दर्शन कर ले अपने बेटे का, शिष्य हो तो ऐसा हो भगवान जैसा। मृत बच्चे को जीवित करके लाकर दे दिया उन्होंने। दोनों को दोनों भाई वहां से अपने अपने घर के लिए चले गए। दोनों को दोनों भाई अपने अपने नगर के लिए, अपने अपने घर के लिए चले जा रहे हैं। सुदामा भैया से भगवान ने कहा कि सुदामा भैया कभी मेरी द्वारका नगरी आना। ठीक है महाराज आऊंगा। कृष्णासी सखास कांचित ब्रह्मणो ब्रह्मोक्तिमं विरतेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक ब्राह्मण के अंदर कितने गुण होना चाहिए तब वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है? बोले ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होना चाहिए तब वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। कौन कौन से गुण होते हैं ब्राह्मण के अंदर? बोले ब्राह्मण के अंदर समता होना चाहिए। यजमान चाहे पैसे वाला हो, यजमान चाहे गरीब हो, ब्राह्मण की दृष्टि में सबके दोनों को दोनों एक जैसे होना चाहिए। ब्राह्मण के अंदर दम भी होना चाहिए, ब्राह्मण के अंदर तप होना चाहिए, ब्राह्मण के अंदर सोच होना चाहिए, ब्राह्मण के अंदर क्षमा होना चाहिए, ब्राह्मण सरल होना चाहिए। किसी ने कुर्सी के लिए पूछ लिया तो खुश हो गए, किसी ने कुर्सी के लिए नहीं पूछा तो दुखी होने लगे। अरे भैया जो पूछ रहे तो ठीक है, नहीं पूछ रहे तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सरलता होना चाहिए ब्राह्मण के अंदर। ब्राह्मण के अंदर ज्ञान भी होना चाहिए। यज्ञ कैसे कराना है, कार्यक्रम कैसे करना है, किसी बात को समझाना कैसे है, दृष्टि कैसे बताना है, ये सब कुछ को पता होना चाहिए। ये सारे के सारे गुण हमारे सुदामा जी के अंदर थे और जितेंद्रिय थे। सारी इंद्रियों को सुदामा जी ने वश में कर लिए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, 11 के 11 उनके वश में थे। सुदामा जी का नियम क्या था? 5 घरों में मांगने जाते थे और किसी ने अगर दे दिया तो ठीक है और नहीं दे दिया तो किसी का दरवाजा नहीं तोड़ा सुदामा जी।
और जिन घरों में आज मांग लिया उन घरों में सुदामा जी ने कल नहीं मांगा। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। दो प्रकार की नारियां संसार में होती हैं, एक शील नारी, एक सुशील नारी। शील नारी कौन है? जैसा भगवान ने हमको दिया है उसी में अपने घर को चलाने वाली नारी। और सुशील की परिभाषा क्या है? वो सुशील वो नारी है हमारे घर की बात को कोई पड़ोसी भी नहीं जान पाया। हमारे घर में आज क्या सब्जी बनी है, हमारे घर में आज क्या संकट है, हमारे घर में कितनी मुसीबत है, इस बात को जो स्त्री पड़ोसी को भी नहीं बताती, मायके भी नहीं बताती, दुनिया में किसी से चर्चा नहीं करती, उसको सुशीला कहते हैं। ऐसी थी सुशीला। कितनी मुसीबत भोग रही थी, तो क्या मायके में खबर नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। पड़ोसी से नहीं मांग सकती थी? लेकिन सुशीला जी ने किसी से ये नहीं कहा कि मैं इतनी परेशान हूं, मेरे तो भाग्य फूट गए, ऐसे के समय मेरा विवाह कर दिया मेरे माता पिता ने। आजकल माताओं को थोड़ा ही संकट अगर आ जाता है ना तो संकट में आ जाती है, थोड़ी में मुसीबत में आ जाती हैं, फांसी के फंदे पर झूल जाती हैं, फांसी लटका लेती हैं, ट्रेन से कट जाती हैं, जेल खा के मर जाती हैं। सुशीला जैसी गरीबी नहीं होगी हमारे यहाँ। जितनी गरीबी सुशीला ने भोगी संसार में शायद कोई माता इतनी गरीबी भोगी है। हम लोगों के पास तो कपड़े भी होते पहनने के लिए, रहने के लिए मकान होता है, खाने के लिए अन्न होता है। सुशीला के पास कुछ नहीं था। खाने के लिए अन्न नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए बर्तन नहीं थे। टूटे हुए बर्तन थे, टूटा हुआ तवा था, फूटी हुई कटौती थी। दो बच्चे हैं इनके पास, दोनों बच्चे बेचारे भूखे प्यासे, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, चिल्लाते रहते हैं। और सुदामा जी भगवान का भजन करते हैं। देखिए, गरीब होना अलग बात है और दरिद्री होना अलग बात है। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, गरीब थे। गरीब माने धन नहीं था उनके पास, लेकिन दरिद्री नहीं थे। दरिद्री उसको कहते हैं कि धन है हमारे पास, पैसा है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, तो भी हमको आस लग रही है और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए, उसको दरिद्री कहा है। और सुदामा जी संतुष्ट हैं जितना सुदामा जी के पास है। तो एक बार बैठे थे सुदामा जी महाराज, सुशीला जी ने पूछा, बैठी बाम सुशीला सुदामा की नारी, सुदामा से कहे पिया कौन पुण्यहारो जासी दारिद सतायो है। बैठी बाम सुशीला सुदामा की नारी, सुदामा से कहे पिया कौन पुण्यहारो जासी दारिद सतायो है। स्वामी, मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश, एक बार उनसे मिले आइए। तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं? गुजर गरीबी में करो और प्रिय तुम्हें समझाऊं, और बूढ़ेपन पे मित्र से अब क्या मांगने जाऊं। सुशीला, जब मैं भरी जवानी में अपने मित्र के घर मांगने नहीं गया, अब बुढ़ापे में जाऊंगा। और सुनो सुशीला, जब भी जीवन में विपत्ति हो, जब भी जीवन में संकट हो, जब भी जीवन में गरीबी हो, तो अपने मित्र के घर कभी मांगने नहीं जाना चाहिए। विपत्ति में कभी अपने मित्र के घर मांगने नहीं जाना चाहिए, उससे मित्र और मित्र में बैर भाव पैदा हो जाता है। ये धन ऐसी चीज है, लेन देन जैसे आपने प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से एक दो दूसरे में बिगाड़ खाता जरूर होगा। सुदामा जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। सुशीला जी पूछ रही, स्वामी इतनी गरीबी हमारे घर पे आ कैसे गई? ऐसा तो हमने कोई कर्म नहीं किया उल्टा सीधा जिसकी वजह से ये गरीबी आ गई है। ऐसा हुआ क्या, इसका कारण क्या है? तो सुदामा जी महाराज गरीबी के कारण बता रहे, 5 कारण। व्यक्ति के जीवन में 5 कारणों से ज्यादा गरीबी आती है। कारण तो बहुत हैं, लेकिन सुदामा जी की वाणी से सुनिए क्या करे सुदामा जी। के तो हम दान लिए ग्रहण माझ में, और के तो भर पेट
सुदामा जी कह रहे हैं या तो हमने ग्रहण के महीने में किसी से दान ले लिया। ग्रहण के महीने का दान ब्राह्मण को बड़ा संकट पैदा कर जाता है। जिस महीने में ग्रहण पड़ता है और ब्राह्मण को दान दे दिया तो वो लोहे के चने हो जाते हैं महाराज। इसलिए ग्रहण के महीने का दान बहुत संकट वाला होता है। अगर भजन नहीं किया तो निश्चित रूप से विपत्ति आ जाएगी घर के अंदर। एक दान लेने का 10,000 गायत्री मंत्र जपने के विधान बताया। तो यहाँ कह रहे हैं ओके तो भर पेट भोग नीच ग्रह खायो है। सुदामा जी कह सुशीला या तो किसी नीच व्यक्ति के घर में हमने जाकर के भोग पा लिया, भोजन कर लिया, इसलिए हमारे जीवन में विपत्ति है। और क्या करें के तो तन पालन को तन याधन खायो है। तो या फिर अपनी ही बेटी का धन हमने खा लिया, अपनी बेटी के घर का जल पी लिया, अपनी बेटी के घर का अन्न खा लिया, इसलिए हमारे जीवन में विपत्ति आई है, गरीबी आई है। तो ध्यान से सुनिए, लोग आजकल बेटी रहती है दिल्ली में, सूटकेस लगाया तैयार होकर के दिल्ली आराम से वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। बेटी के घर का अन्न भी जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये भी विपत्ति के कारण बनते हैं। ओके तो तृणपान करत धेनु को भगायो है। तो या फिर कोई गाय अगर चारा चर रही है, गाय अगर बैठी हुई है तो गाय में कभी डंडा नहीं मारना चाहिए, गाय को कभी भगाना नहीं चाहिए। गाय की जितनी हो उतनी सेवा करना चाहिए। और क्षमा करना, गाय की जगह पर आजकल दरवाजे पर बड़े बड़े कुत्ते बने हुए, जिन कुत्तों की कीमत 1-1 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए की है। उन कुत्तों के लिए बढ़िया बढ़िया शैम्पू, बढ़िया बढ़िया साबुन, बढ़िया बड़ी एसी में सो रहे हैं कुत्ते, एसी में घूम रहे हैं। और बेचारी गाय के लिए एक रोटी हम लोगों से नहीं निकलती, उसके लिए एक चारा के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनती। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गाय साक्षात भगवान है। जिस घर में गाय पाली जाती है वो घर स्वर्ग होता है। तो यहाँ सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि गाय के अंदर देवता निवास करते हैं, गाय को कभी भगाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये भी गरीबी का कारण बनते हैं। और क्या कह रहे हैं के तो सुतता तमात आपदा में छोड़ दिए। भैया सुशीला, अपने ही छोटों बच्चों को हमने घर से भगा दिया, बूढ़े माता पिता को हमने घर से भगा दिया, इसलिए हमारे जीवन में विपत्ति आई। ओके तू पर नारी से रमण कर धायो है। सुदामा जी कह रहे सुशीला, या तो पिछले जन्म में किसी नारी के संग में मेरा गलत व्यवहार हो गया, इस वजह से मेरे जीवन में विपत्ति आई है, गरीबी आई है। ये भी विपत्ति के कारण बनते हैं महाराज। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है महाराज, समझने की जरूरत है, इसमें भी विपत्ति छुपी हुई है। अपने माता पिता की भगवान मान करके सेवा करना चाहिए महाराज। तभी तो किसी भक्त ने कहा है ओ माँ बाप को जो ठुकराएगा, माता पिता के ऋण से व्यक्ति कभी जीवन में पूर्ण हो नहीं सकता। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, मकान बनवाया, दुकान बनवाई, जमीन जायदाद खरीदी, ये किया वो किया। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे माता पिता से क्या कहते हैं, तुमने क्या किया हमारे लिए, ये तो दुनिया करती है। सर के बल भी अगर तुम चलो और माता पिता की सेवा करो तो भी तुम उसे ऋण से उड़ नहीं हो सकते। तो यहाँ भक्त कह रहा है ओ माँ बाप को जो ठुकराएगा और दर दर की ठोकर खाएगा, आपको जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। माँ बाप को दुख देने वाला सुख चैन भला क्या पाएगा। माँ बाप को दुख देने वाला जय हो चैन कहाँ वो पाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। माँ बाप जय हो को ठुकराएगा दर दर
मूर्ख तू अत्याचार न कर। जो तेरी भलाई चाहते हैं उनसे तू बुरा व्यवहार न कर। जो तेरी भलाई चाहते हैं मूर्ख माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। अच्छा देखिए, माँ बाप की कीमत कम मालूम पड़ती है। जब माता पिता संसार सागर से जब चले जाते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि हमारे पिताजी कैसे थे, हमारी माता कैसी थी। उनसे पूछो माँ बाप है क्या, जिन लोगों के माँ बाप नहीं। उनसे पूछो माँ बाप है क्या, जिन लोगों के माँ बाप नहीं। माँ बाप को पीड़ा पहुँचाना इससे कोई बड़ा पाप नहीं। माँ बाप को जय हो। पीड़ा पहुँचाना इससे कोई बड़ा पाप नहीं। माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। सो जतन करो नहीं उतरेगा एहसान पिता और माता का। सो जतन करो नहीं उतरेगा एहसान पिता और माता का। जैसी करनी वैसी भरनी ये बात याद हमको रखनी। जैसी करनी वैसी भरनी ये बात याद हमको रखनी। माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। तो अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करना चाहिए। भगवान बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके माता पिता होते हैं। देखिए, जिस घर में माता पिता जीवित बैठे हों उसके लिए कोई तीर्थ नहीं बताया। उन लोगों के लिए कोई तीर्थ नहीं है। जब तक माता पिता जिंदा हैं, जब तक माता पिता हमारे घर में बैठे हैं, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। अपने माता पिता को ही अपना तीर्थ मानिए। गणेश जी महाराज से प्रेरणा लीजिए। जब देवताओं ने घोषणा करी कि कार्तिकेय जी और गणेश जी तुम दोनों में अग्र पूजा दोनों में से किसी न किसी एक की होगी। तुम दोनों में से संसार का चक्कर लगा के सबसे पहले आ जाएगा उसकी अग्र पूजा होगी। कार्तिकेय जी महाराज अपने मोर पर बैठ करके भ्रमण करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी महाराज ने सोचा कि जब मेरे माता पिता मेरे घर में ही बैठे हैं तो दूर जाने की मुझे क्या आवश्यकता है। गणेश जी महाराज ने अपने शंकर और पार्वती दोनों माता पिता की परिक्रमा 7 परिक्रमा कर ली। उसी समय से देवताओं ने घोषणा कर दी कि सभी देवताओं में सबसे आगे पूजा हमारे गणेश जी महाराज की होगी। उसी समय से गणेश जी महाराज को प्रथम हम पूजा करते हैं। इसलिए माँ बाप जब तक घर में है दुनिया में भटकने की आवश्यकता, उन्हीं की सेवा करो। जब वृद्धावस्था आ जाती है ना, ये माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकता कब पड़ती है माता पिता की? जब तक बेचारों में जवानी रहती है ना, जब तक दम रहता है तब तक बच्चों से भी आस नहीं करते। और जब वृद्धावस्था होने लगती है तब इन माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा हैगा, मेरी बेटी हैगी, मेरी बहुएं हैंगी, जो मेरी सेवा करेंगे। और बुढ़ापे में ही अगर तुमने उनको मुख नहीं दिखाया, बुढ़ापे में तुमने उनकी सेवा नहीं करी, तो क्या मतलब निकला? इसलिए एक होती है मुसीबत और एक होती है महामुसीबत। सुदामा जी महाराज के घर में कौन सी मुसीबत है? बोले महामुसीबत है। महामुसीबत किसको कहते हैं? कमाने जा नहीं रहे, कहीं से दान दक्षिणा मिल नहीं रहा, 5 दिन से चूल्हा नहीं जला,
पत्नी घर में अकेली है, दोनों बच्चे, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, रोते जाते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ रहे सुदामा जी, भगवान के नाम को जपते जा रहे हैं। महामुसीबत की मारी जब ओ माँ की ममता डोली, ओ पैर पकड़ कर प्राणपति से प्राण प्रिया है बोली, तो पैर पकड़ कर प्राणपति से प्राण प्रिया है बोली, तो पैर पकड़ कर प्राणपति से प्राण प्रिया है बोली, तो पैर पकड़ कर प्राणपति से प्राण प्रिया है बोली, तो पैर पकड़ कर प्राणपति से प्राण प्रिया है बोली। सुदामा जी के घर में महा मुसीबत है महाराज। दीन बंधु ने दीनहीन पर ओ कैसे जुल्म गुजारे, ओ बारे बारे प्राण प्यारे पारे कठिन सजारे, बारे बारे प्राण प्यारी बारे कठिन सजारे, बारे बारे प्राण प्यारे पारे कठिन सजारे, बारी बारी प्राण प्यारी बारी कठिन सजारे। सुशीला जी सोच रही है, दीन बंधु ने दीनहीन पर कैसे जुल्म गुजारे, और बारे बारे प्राण प्यारे पारे कठिन सजारे। दोनों को दोनों बच्चे भूखे प्यासे रहते। सुशीला महारानी पैर दबा रही है और सुशीला महारानी सुदामा जी से कह रही है, प्रभु स्वामी धन बिन धन मुन भेना घर के ओ कैसे होए गुजारे, ओ भीतर देखो चूल्हे ऊपर है मकड़ी के जारे, भीतर देखो चूल्हे ऊपर है मकड़ी के जारे, भीतर देखो चूल्हे ऊपर है मकड़ी के जारे, भीतर देखो चूल्हे ऊपर है मकड़ी के जारे। 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, धन बिन धर्म निभैना घर के कैसे होए गुजारे, और भीतर देखो चूल्हे ऊपर है मकड़ी के जारे। स्वामी बिना धन के भगवान की भी सेवा नहीं होती, भगवान की भी अगर पूजा करना है तो अगरबत्ती के लिए पैसे चाहिए, घी के लिए भी पैसा चाहिए, रुई माचिस के लिए भी पैसा चाहिए, पर वो धन के बिना घर नहीं चलेगा, के लिए पैसा नहीं है। कितनी गरीबी है। एक ब्राह्मण की कथा श्रीमद् भागवत में दी गई है, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये ब्राह्मण बिल्कुल सब प्रकार से संपन्न है, इसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है किसी प्रकार की कि मेरे पास धन होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। उसी समय देखिए जब मुसीबत होती है तो मुसीबत में और मुसीबत आ जाती है। आज इनके घर में एक दाना तक नहीं था, लेकिन कोई दान देने वाले, कोई मांगने वाला आ गया, भिक्षाम देहि, आवाज लगाई। और सुदामा जी बेचारे क्या करते, सुदामा जी घर में बैठे हैं, सुत दोनों लिपट लिपट कर रोते, संकट विकट निकट सुत दोनों लिपट लिपट कर रोते, संकट विकट निकट सुत दोनों लिपट लिपट कर रोते। भिक्षाम देहि, आवाज लगाई। सुशीला के घर में एक दाना भी नहीं था, दोनों बच्चे भूखे प्यासे थे, और सुशीला जी सोचे हे भगवान अगर कहीं भिखारी वापस चला गया तो बहुत नरक में चली जाऊंगी, बहुत बड़ा पाप लगेगा, घर से कोई खाली लौटना नहीं चाहिए। तो क्या करती, बाहर लौट करके आई, बाहर आकर के बोली महाराज जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे घर में एक सूतक लगा हुआ है, और जो भिखारी है ये भिखारी और कोई दूसरा नहीं, ये भिखारी साक्षात भगवान है। आज अपने भक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान भिखारी बन करके आए। महाराज जी मेरे घर में सूतक लगा हुआ है, मैं आपको दान नहीं दे सकती। भगवान वहां से लौट के चले गए, कोई बात नहीं फिर लौट करके आएंगे। कुछ समय के पश्चात भगवान फिर लौट करके आए, और सुशीला जी सोचे भगवान जी तो पीछे पड़ गए,
अब क्या दें इनको? तो दौड़ करके आई और दौड़ करके आए, बोले महाराज जी अभी अभी हमारे घर में एक सूतक और लग गया। अब क्या हो गया? बोले महाराज जी कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे हमारे परिवार से, वो परम धाम के लिए चले गए, इसलिए हम दान नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, मना कर दिया, भगवान वहां से चले गए। 3 चक्कर अपने भक्त की खातिर भगवान ने लगाए हैं। जब तीसरी बार जब भगवान आए, अब सुशीला जी सोच रही है तो बिल्कुल पीछे पड़ के रह गया, अब क्या जवाब दूंगी, अब क्या बहाना बनाऊंगी। तो रोती हुई आंखों से आंसू भरे हैं, रोती हुई बाहर की ओर आई, महाराज जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे घर में गरीबी ने जन्म ले लिया है, मेरे घर में गरीबी के अलावा प्रभु कुछ है नहीं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। तो भगवान क्या बोले कि मैं तेरी वही गरीबी तो लेने आया हूं और तेरे मुख से सुनना चाहता हूं। अपने मन की बात तू मुझसे नहीं कहेगी तो क्या दुनिया से कहेगी? दुनिया तेरी मन की बात नहीं सुनेगा, तेरे मन की बात को मैं सुनूंगा। आज ये सुशीला जी ने कहा प्रभु मेरे घर में विपत्ति ने जन्म ले लिया है, गरीबी ने जन्म ले लिया है। भगवान बोले तेरी वही विपत्ति तो लेने आए, मुझे वापस कर दे। खाली हाथ करके सुशीला जी ऐसे करके, और सुशीला जी ने पूरे आंगन में अपने घर में हाथों को घुमाया और मुट्ठी को बांध करके, खाली मुट्ठी बांध करके आज भगवान के पल्लू में छोड़ दिया। भगवान ने उस गरीबी को लेकर के, कपड़े को लेकर के अपने सर के ऊपर धारण कर लिया। एक गरीबी को, गरीबी की विपत्ति को भगवान अपने सर के ऊपर धारण कर लेते हैं। दोनों बच्चे रो रहे, माता माता रोते रोते और कहते रात न सोते, और झरझर बदन शीत से कांपे, हंसुअन से मुंह धोते। झरझर बदन शीत से कांपे, हंसुअन से मुंह धोते। झरझर बदन शीत से कांपे, हंसुअन से मुंह धोते। झरझर बदन शीत से कांपे, हंसुअन से मुंह धोते। भूख बड़ी बुरी होती है। एक बार की घटना है, जब गांधारी के 100 बेटे मारे गए ना, एक भूख की चर्चा कर रहा हूं मैं आप लोगों से, भूख कितनी बुरी होती है। गांधारी के जब 100 बेटे मारे गए और गांधारी को जब पता चला मेरे 100 बच्चे मारे गए, तो गांधारी घर से उठ करके उस रणभूमि में पहुंची, अपने बच्चों की लाशों से लिपट लिपट करके रो रही है। एक से लिपटती है, दूसरे से लिपटती है, तीसरे से लिपटती है, कब तक लिपटेगी, कब तक रोएगी? पूरा का पूरा दिन हो गया। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले क्या बात है, आप दिन भर रोती रहोगी तो आप बीमार हो जाओगे, एक काम करो थोड़ा सा कुछ खा लो जरा। तो गांधारी बोली प्रभु मेरे 100 बेटे मारे गए, तुम कह रहे हो कुछ खा लो। भगवान बोले भैया हमारा समझाने का काम था, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। भगवान वहां से समझा के चले गए। अब देखना कुछ समय के बाद गांधारी को भूख प्रकट हुई उसी रणभूमि में। जब गांधारी को भूख प्रकट हुई, अब देख रही है यहां खाने के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, खून की नदियां बह रही हैं, अनेक बच्चे अनाथ हो गए, अनेक स्त्रियां विधवा हो गई। रणभूमि की ये स्थिति है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो क्या देखा, सामने एक बेरिया का पेड़ लगा था। बेरिया का पेड़ इसको दिखाई दिया कि इसमें बेर लगे हैं। गांधारी वहां से उठ करके उस बेरिया के पेड़ के पास में गई, उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन चढ़ नहीं पा रही। तो क्या किया, अब सोच रही है कैसे चढ़ूं, तो अपने ही बच्चे की लाश को खींच करके लेकर के आई, अपने बेटे की लाश को खींच करके लेकर के आई और बेरिया के पेड़ के नीचे उसको लाश को रख दिया, उसके ऊपर खड़ी हो गई और बेर तोड़ने लगी, फिर भी नहीं पहुंची। दूसरे बेटे की लाश को खींच करके लेकर के आई, उसके ऊपर रखा, फिर खड़ी हो गई, फिर नहीं पहुंची। यहां तक बताया है कि गांधारी ने 10 लाशों को खींचा, 10 बच्चों की लाशों को खींचा, एक के ऊपर एक करती गई और 10 के ऊपर खड़ी होकर के बेरिया के पेड़ में से उस फल को तोड़ करके, बेर को तोड़ करके पाने लगी। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम खा लो, लेकिन तुमने खाया नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भूख कितनी बुरी होती है। एक मरे हुए आदमी में कितना वजन होता है।
जीवित में इतना वजन नहीं होता जितना मरे हुए में होता है, कि वो मिट्टी हो जाती है। और जब शरीर मिट्टी हो जाता है तो तभी तो उसको 4 लोग लेकर के जाते हैं, 2 आगे लगते हैं 2 पीछे लगते हैं, कितना वजन हो जाता है उसके अंदर। तो आज गांधारी के अंदर कितनी शक्ति आ गई कि आज 10 लाशों को खींच करके गांधारी ने एक ऊपर एक रख दिया और खड़ी होकर के वो आज उस बेल में से बेल तोड़ने लगी। लेकिन इधर ध्यान दीजिए, गांधारी उस भूख को सहन नहीं कर पाई और हमारे सुदामा जी के दोनों बच्चे 5 दिन से भूखे। क्या इनको भूख नहीं लग रही होगी? क्या इनको अन्न की आवश्यकता नहीं होगी? तो कितनी मुसीबत झेल रहे हैं। क्या सुशीला भूखी नहीं है? क्या सुदामा जी भूखे नहीं है? इसलिए भूख बड़ी बुरी होती है। रूखा सूखा राम का टुकड़ा चिकना और सलोना क्या, कहत कमाल राम के नाते शीश दिया तो रोना क्या। जिन नैनों ने नींद गवाई तकिया और बिछौना क्या, और रूखा सूखा राम का टुकड़ा चिकना और सलोना क्या। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे डॉक्टर साहब के लिए ताली बजा के स्वागत करें उनका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो माता माता रोते रोते और कहते रात न सोते, और झरझर बदन शीत से कांपे आंसुअन से मुंह धोते। झरझर बदन शीत से कांपे आंसुअन से मुंह धोते। झरझर बदन शीत से कांपे आंसुअन से मुंह धोते। झरझर बदन शीत से कांपे आंसुअन से मुंह धोते। झरझर बदन शीत से कांपे आंसुअन से मुंह धोते। उसी समय एक कोई फल बेचने वाली आई। कोई फल ले लो, फल। बच्चे भूखे थे। एक दिन एक फल वाली ने और फल की आवाज लगाई। कोई फल ले लो, फल। कोई फल ले बेच रही थी। तो टेर सुनत द्वारे को दौड़े रोकर दोनों भाई। टेर सुनत द्वारे को दौड़े रोकर दोनों भाई। टेर सुनत द्वारे को दौड़े रोकर दोनों भाई। तो टेर सुनत द्वारे को दौड़े रोकर दोनों भाई। कोई फल ले लो, फल। कोई फल ले लो, फल। आवाज लगा रही थी। जैसे बच्चों ने सुना कि आज कोई फल बेचने वाली आई, दौड़ करके भैया मुझे फल दे दे, मैया मुझे फल दे दे, मैया मुझे फल दे दे। तो मैया ने क्या किया? दशा गरीबी की लख के और बुढ़िया ने फल दिया गहाई। उस फल को लेकर के माता जी ने उन बच्चों के हाथ में दे दिया। लेकिन विडंबना देखिए, दशा गरीबी की लख के और बुढ़िया ने फल दिया गहाई। पर होनहार बलवान होते एक बंदरिया आई। होनहार बलवान होते एक बंदरिया आई। तो होनहार बलवान होते एक बंदरिया आई। होनहार बलवान होते एक बंदरिया आई। जैसे ही माता जी ने उस फल को उस बच्चे के हाथ में रखा, एक बंदरिया पेड़ पर बैठी थी। उस बंदरिया ने देखा कितना सुंदर फल है, तो उस बंदरिया ने झपट्टा मारा। फल लेकर के भगी बंदरिया और माँ तकदीर टटोली। और पैर पकड़ कर प्राणपति से प्राण प्रिया है बोली। तो पैर पकड़ कर प्राणपति से प्राण प्रिया है बोली। तो पैर पकड़ कर प्राणपति से प्राण प्रिया है बोली। तो पैर पकड़ कर प्राणपति से प्राण प्रिया है बोली। वो बंदरिया फल को लेकर के भाग गई। माँ तकदीर को टटोलती रह गई कि जैसे तैसे करके वो फल भी मिला, वो फल भी गायब हो गया। ये बंदरिया और कोई नहीं है, ये बंदरिया भी भगवान ही बन करके आए हैं। क्योंकि सुदामा जी की यहाँ पर धर्म की परीक्षा हो रही है कि कितना डटा रहेगा तू धर्म पर। धर्म पर जब व्यक्ति बिल्कुल
बिल्कुल एकदम परीक्षा में पास हो जाता है, तो भगवान जाकर के उसको संपन्न कर देते हैं।